यमुना मिशन के नाम पर हो रही पक्के निर्माण को लेकर जन्मभूमि के सुरक्षा प्रभारी विजय बहादुर ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी, तो वहीं क्षेत्र की सभासद मीरा मित्तल इस मामले को लेकर लाचार नजर आईं। नमस्कार, जी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो पहल शुरू की है, यमुना मिशन द्वारा घाट किनारे यानी यमुना किनारे पक्का निर्माण किया गया है और उसको लेकर कब्जे जैसी एक स्थिति नज़र आती है वहाँ पे, क्योंकि हमने वहाँ पहुँचे, जब हमने पहली बार खबर की तो वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आसपास बैठे हुए थे। वहाँ ये भी हमें बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो है उनकी मर्जी के बगैर, यानी उन्होंने कहा कि 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद कोई नहीं आएगा, तो कोई नहीं आता, ये कहा जा रहा है। ये हमसे बताया गया, हमारी खबर चलने के बाद लोगों ने ये बताया कि वहाँ पर इस तरह की पोजीशन है। तो उसको लेकर हमारे मन में एक सवाल पैदा हुआ। यमुना मिशन को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे विजय बहादुर जी हैं, आप हमारे श्रीकंठ जन्मस्थान जो संस्थान है उससे जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हिंदूवादी नेता भी हैं। आपसे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार जी न्यूज़ एक पहल कर रहा है जिसमें यमुना मिशन की आड़ में पक्का निर्माण कार्य कराया जा रहा है और लगातार वो चल भी रहा है, कोई रोकने वाला भी नहीं है। हेमंत जी, आप जो कवरेज कर रहे हैं यमुना जी की दृष्टि से, वो मैंने देखा, प्रसन्नता हुई कि कोई तो है इस मीडिया की दुनिया में जो इस महत्वपूर्ण विषय को उठा रहा है। आपने कहा यमुना किनारे, किनारे नहीं है वो यमुना के अंदर है हो रहा है अतिक्रमण। यमुना का जो पेट है, जिसको खादर कहते हैं, जो वर्षा के बाद रिक्त हो जाता है, वो नदी का क्षेत्र है और उसमें किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई भी कार्य करने का, सिवाय खेती के, वो भी सीजनल ऋतु के, कोई अधिकार नहीं होता। केवल किसानों को पट्टे दिए जाते हैं जिससे वो अपनी खेती कर सकें, सब्जी आदि उगा सकें, जायद की फसल बो सकें। इसके अलावा कुछ भी अनुमन्य नहीं है। और आज से नहीं, आज़ादी से पहले से ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों के शासन में से नियम बने हुए हैं। नदी की उन्होंने कितनी चिंता की, क्योंकि जो यमुना का खादर होता है उसमें जो रेत होती है, उसमें जो पानी एब्जॉर्ब होता है वही काम आता है बाद में, भूजल में नीचे जाता है वो, उसी को हम पीते भी हैं और उसी से नदी रिचार्ज होती है। तो ये सब नियम कानून बड़े सोच समझ कर बनाए हुए हैं। और जो त्रासदी आ रही हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, उनका बहुत बड़ा कारण ये है कि हम लोग अतिक्रमण वन में कर रहे हैं, आकाश में कर रहे हैं और नदी में कर रहे हैं। तो उसका दुष्परिणाम ये पीढ़ी भोग रही है और आगे वाली पीढ़ी के साथ क्या होगा, ये कल्पना के बाहर की बात है। नहीं, देखने वाली बात ये है कि हमने वहाँ जाकर देखा, एक तरफ तो घाट बनाया गया है और दूसरी तरफ जो पौराणिक और प्राचीन घाट है जिनका हम धर्म लेखों में उल्लेख है, उसको बिल्कुल वहाँ जो है यमुना की जगह मतलब प्रदूषित क्या कहते हैं, नाले का पानी बिल्कुल हेमंत जी, यही पीड़ा का विषय है। और पीड़ा क्या है, हमें कष्ट क्या है, इसी बात का कष्ट है हमको। और ताज्जुब वाली बात ये भी है कि उसको कोई रोक भी नहीं रहा और लगातार निर्माण कार्य जारी है। तारों की फेंसिंग की जा रही है। पक्का का निर्माण करने के साथ साथ तारों की फेंसिंग करने का मतलब आप एकाधिकार कर रहे हैं। अगर घूमने वाली बात है, पब्लिक के लिए बात है, श्रद्धालुओं के लिए बात है, तो आप तो खुले रखिए ना। देखिए, मैंने पुनः यही बात दोहराऊंगा अपनी कि किसी भी बहाने से, किसी भी कारण से आप नदी क्षेत्र में जा ही नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते। आपको वृक्षारोपण करना है, आप पर्यावरण के प्रेमी हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत बड़ा जंगल पड़ा हुआ है, बंजर जगह पड़ी हुई हैं जो वृक्ष विहीन हैं, वहाँ लगाइए, यमुना के तट पर लगाइए। यमुना के बीच में क्यों लगाएंगे आप? यदि आप बहुत बड़े पर्यावरणविद हैं या शौकीन हैं, समाज का काम करना चाहते हैं इसी बहाने से, बहुत अच्छी बात है, किंतु वो स्थान तो चयन करने में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। मथुरा की संस्कृति जो पौराणिक उल्लेख आप बता रहे हैं, और मैंने भी देखा है, मथुरा के उत्तर कोटि में, दक्षिण कोटि में 12-12 घाट हैं और उनके बिल्कुल मध्य में विश्राम घाट है, पवित्र तीर्थ। और ये सब, इनका महत्व है पौराणिक, धार्मिक महत्व है, इनसे कथाएं जुड़ी हुई हैं बहुत सारी। विगत वर्षों में केंद्र सरकार के सहयोग से, प्रदेश सरकार के सहयोग से विश्राम घाट के दक्षिण कोटि घाटों का विकास हो चुका है। और ठीक वही योजना उत्तर कोटि घाटों के लिए थी, जो ब्यूरोक्रेट्स के चक्कर में फंस के रह गई है, उसका पैसा वापस चला गया था। तो उत्तर कोटि घाट उपेक्षित हैं इस समय, उनको जीर्णोद्धार की बात होनी चाहिए, उनको सुंदरता की बात होनी चाहिए। तो बात समझ में आती है
यदि जो यमुना मिशन के कर्णधार हैं, फाउंडर हैं, कोई प्रदीप जी हैं, उनके पिताश्री से हमारा अच्छा परिचय था, भगत जी से, भले आदमी थे, किंतु प्रदीप जी अपने धन का उपयोग यमुना जी का विनाश करने के लिए करें और प्रदर्शित ये करें कि वो समाज सेवा कर रहे हैं या यमुना की सेवा कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, मिथ्या है मेरी दृष्टि में और कानून की दृष्टि से भी। आपकी जानकारी में होना चाहिए, लगभग 2 वर्ष पूर्व संबंधित विभाग ने, सिंचाई विभाग ने, इनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमे दर्ज कराए थे। अब भ्रष्टाचार की सीमा को कहाँ तक कहें कि उनमें एफआईआर लगा दी गई, मैंने जानकारी किया, पता लगा, तो या तो एफआईआर कराने वाले अधिकारी गलत थे, बिल्कुल, और या वास्तव में कोई अपराध हुआ ही नहीं। तो एनजीटी क्या कर रही है? भाई साहब, एनजीटी यहाँ आके थोड़ी देखेगी उसे। यदि कोई यमुना पुत्र, अभी पिछले दिनों से बहुत बड़ा एक आंदोलन चल रहा है, लोग यमुना के कल्याण के लिए आमरण अनशन तक करने जा रहे थे। फेसबुक तक रहेगा बस केवल वो, जो भी परिणाम आपके सामने है सब आप तो जानते हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि यमुना जी का कल्याण करना है तो हमको चारों ओर देखना है, केवल हम एक बात पर अटक के रह जाएं वो ठीक नहीं है। तो यमुना में नित्य प्रति हमारी आंखों के सामने, और यमुना जी को निरंतर दूर किया जा रहा है घाटों से, पूजा पाठ के स्थान से, ये असहनीय है और इन बिंदुओं को हमारे साथियों को उठाना चाहिए। एनजीटी जो एक पटल है इसके लिए वहाँ जाना चाहिए, और कोई नहीं जाएगा तो हम जाएंगे, हम ये प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। यद्यपि एनजीटी में यमुना जी को लेकर कई याचिकाएं हैं, किंतु पर्टिकुलर इस बिंदु को लेकर नहीं है, मथुरा के बिंदु को लेकर वो होने की आवश्यकता है जिससे कि इसको रोका जा सके। मैं कहता हूँ एनजीटी हम क्यों जाएं? जिला प्रशासन को क्या हो गया है? राज्य सरकार क्या सो रही है क्या हमें दिखाई नहीं दे रहा? कई बार हम भी विभिन्न पटलों से इस बात को स्थानीय प्रशासन के समक्ष कह चुके हैं, किंतु वो इस कान से सुन के उससे निकाल दी जाती है। तो ये बड़ा रहस्य का विषय है, ये बड़ा रहस्य का और संदेहास्पद विषय है कि आखिर कारण क्या है। अच्छा, ऊर्जा मंत्री भी समय समय पर जाते हैं, यमुना का निरीक्षण करते हैं क्या? और 2 मंत्री हैं अपने जनपद में और विधायक भी हैं भाजपा के। लेकिन ताज्जुब वाली बात यह कि ये जो अवैध कब्जा जो किए जा रहे हैं, केवल मैं वहाँ की नहीं कह रहा जहाँ यमुना मिशन की चर्चा हो रही है, इसके अलावा अन्य घाटों पर, महादेव घाट है और एक और घाट है, इसका नाम याद नहीं आ रहा, यमुना पुल के पास, वहाँ भी यही चीज़ चल रही है, किसी को नज़र नहीं आ रहा। देखिए, यमुना मिशन इधर चक्रतीर्थ घाट क्षेत्र में यमुना जी को दूर करने के बाद अब उसके कदम ध्रुव घाट की ओर बढ़ गए हैं और उससे आगे तक जा रहे हैं और सब मौन होकर देख रहे हैं। मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि जिन लोगों को पीड़ा मथुरा के तीर्थ को बचाने की है, वह इस अत्याचार को क्यों नहीं रोक पा रहे, क्यों नहीं खुले मन से आवाज़ उठा रहे, ये समझ के बाहर है। मैं ये भी देखता हूँ हमारे कुछ साथी ही पहुँच जाते हैं वहाँ यमुना मिशन का कार्ड दिखा के फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। अभी सांसद जी को कुछ लोग ले गए वृक्षारोपण कराने के लिए, सांसद को नहीं मालूम कि कौन करा रहा है, क्या करा रहा है। उनको बताया कि वृक्षारोपण होना है, तो वृक्षारोपण तो होना चाहिए, ये कौन नहीं जानता है। अब जब आप उनको ले जाकर यकायक और उनके हाथ में पौधारोपण के लिए, वृक्षारोपण के लिए पौधा दे देंगे, तो व्यक्ति को लगता है, जिसको पूरे कारण नहीं पता है, कि ये तो हो क्या रहा है, यहाँ वृक्षारोपण हो रहा है, बड़ा अच्छा हो रहा है। या पूरी उनको कथा पता लगती है ऐसे व्यक्ति को, तो फिर वो अपने आप को अपराध बोध से युक्त पाता है, फिर वो पश्चाताप करता है मन में, ये क्या हो गया हमसे। तो मैं ये देख रहा हूँ निरंतर कि जिलाधिकारी, कभी कोई राजनीतिक व्यक्ति, वो उसको वहाँ ले जाकर प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत बड़े समाज सेवी हैं, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। वो उसको प्रमाणित कराना चाहते हैं इस प्रकार से, किंतु ये सब उनका भ्रम है। वो किसी को भी ले आएँ, ये प्रमाणित नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो नियम है, जो कानून है नदी के कल्याण के लिए, वो डिफरेंट है और वो स्थायी है, उसको बदल नहीं सकता। हमारे साथ बातचीत में थे अभी हिंदूवादी नेता विजय बहादुर, जिन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की, जिन्होंने हमारी जी9 की खबर को देखा और उनके मन में ये बात आई कि इसको लेकर वो चर्चा जरूर करें, और इसीलिए हम उनके पास चर्चा करने के लिए आए थे। यहाँ एक बात निकल कर आई कि लोग फेसबुक पर यमुना के शुद्धिकरण के लिए धरना प्रदर्शन की बात करते हैं, उपवास की बात करते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो ये शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति यमुना के जो असल स्वरूप है, जो असल घाट हैं, पौराणिक घाट हैं, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता।
लेकिन आवश्यकता है यमुना शुद्धिकरण के साथ साथ यमुना के घाटों को भी संरक्षित रखने की। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं पार्षद मीरा मित्तल जी, जहां यमुना जो मिशन का जो एरिया है वो आपके क्षेत्र में आता है। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ये मामला अब का नहीं है, काफ़ी दिनों से सब चीज़ चल रही है और उनका कहना यह है कि हमने तो केवल श्रद्धालुओं के लिए और यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए एक कच्चा निर्माण कराया है। क्या मानती है आप इसको? मैं तो वही मानती हूँ जो आप मानते हैं। मैं तो अभी पार्षद बनी हूँ, तब से मैं इसका मुद्दा उठा के चल रही हूँ कि जो ये पेड़ पौधे दिख रहे हैं इसके पीछे क्या राज है क्या नहीं है ये तो वो जाने, यमुना मिशन वाले बेहतर जानते हैं। मैं सिर्फ ये जानती हूँ और जानना चाहती भी हूँ कि हमारे यमुना जी घाटों से कहाँ चली गई। आज यमुना जी घाटों पर नहीं है, घाट शून्य है, घाट ऐसा लग रहा है कि इनका रंग जीवन से उड़ गया, घाटों पर बिल्कुल रौनक ही नहीं है। तो मेरा ये मानना है, मैं ये जानती हूँ कि मेरी यमुना मैया घाटों पर नहीं है। मुझे बहुत पीड़ा है इस बात की कि घाटों से दूर क्यों कर दिया गया। आखिर यमुना मैया का क्या कसूर था जो एक नाले के रूप में हमारी यमुना मैया बहने लगी। दूसरी बात, जो हमारे पुरातन घाट हैं जो पुरातत्व विभाग में आता है, उस घाटों का नाम आने वाले दिनों में तो विलुप्त हो ही जाएगा। ये मैं पक्का कह रही हूँ आपसे। उन घाटों का नाम को जानेगा नहीं और आगे जाके ये यमुना मिशन घाट के नाम से ही जाने जाएगा। गौ घाट तो अब यमुना मिशन घाट बन ही गया, गौ घाट का तो नाम ही खत्म हो गया। इसी तरह से और घाटों के नाम भी खत्म हो जाएंगे। आपने देखा होगा कितनी सुंदर घाट लगते हैं, क्या चित्रकारी है, क्या छतरी बनी हुई है, कैसी बुर्जियाँ बनी हुई है। धीरे धीरे बुर्जी गायब हो रही हैं, छतरी तो गायब ही हो गई। वहाँ पर जनाना शौचालय थे, आज जनाना शौचालय है ही नहीं, सब खत्म है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है उस घाटों का, और धार्मिकता ही जब समाप्त हो जाएगी तो फिर क्या रह जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा। सिर्फ आने वाली पीढ़ी हमारी वो यही जानेगी कि यहाँ पर यमुना मिशन के अलावा और कुछ था ही नहीं। पहले कुछ था भी क्या, उनका नामो निशान खत्म हो जाएगा। तो आपकी तरफ से क्या कुछ किया गया? मैं तो बराबर निगम में आवाज़ उठा रही हूँ। जहाँ तक मेरी जहाँ तक चल रही है, मेरी जो पावर है उस पावर के अनुसार मैं निगम में बराबर कह रही हूँ। मैंने हेमा जी को भी पत्र दिया है, मैंने डीएम साहब को पत्र दिया है, मैंने एनजीटी में उसमें नगर आयुक्त जी द्वारा मैंने एफआईआर भी करवाई, उन्होंने करवाई थी मेरी तरफ से, तो वो भी हो चुकी है। लेकिन न तो एनजीटी कुछ कर रहा है और ना अभी तक कुछ धरातल पे कुछ नहीं हुआ। तो आपको पता है जो एफआईआर करवाई गई उसमें एफआईआर लग गई? हाँ। ऐसा कैसे हो गया? ये मेरी जानकारी में नहीं है। ये तो बड़ी जानने का विषय है, क्योंकि ये भी मेरे को एक भैया आए थे, वो बता रहे थे कि उनको ऊपर एफआईआर हो गई है, लेकिन उसके बाद भी कुछ दिखता तो नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। अच्छा, तो क्या ये ऐसे कब्जा होता चला जाएगा? जब तक सरकार चाहेगी, जब तक हमारी ये निगम प्रशासन और जनता भी तो उनकी तरफ से ही बोलती है। मैं जाती हूँ तो जनता भी मैं यही बोलती है कि बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। वो तो बहुत से लोग सिंचाई विभाग सोचते हैं कि सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी है सब चीज़ों की, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें केवल सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि नगर निगम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस तरह के अवैध कब्जे जो किए जा रहे हैं उनको हटाने की। कोई गरीब आदमी होता और कोई ज़रा उसने झोंपड़ी बना ली होती तो झोंपड़ी अब तक मटिया मेट हो चुकी होती, लेकिन वहाँ पक्का निर्माण कर लिया गया। ऐसा क्या भेदभाव नहीं है आम आदमी में और एक ऐसे दबंग लोगों में? मैं क्या कह सकती हूँ। अब आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो, ये आप भी सोच रहे हो और दिख रहा है तो जो ये बात पूछ रहा हूँ क्योंकि आप इस क्षेत्र की पार्षद हैं, बहुत सारी पावर आपके अंदर है जो शायद हमारे पास भी नहीं है, आम आदमी के पास भी नहीं है। वो पावर आपके पास मौजूद है, उस पावर का प्रयोग क्यों ना उच्च अधिकारियों के लिए किया जाए? नहीं, पावर का जैसे आप एफआईआर है, आपका पार्षद है, आपका हाँ, है, हाँ, आप एफआईआर लगी उससे चैलेंज कर सकती हैं, इस बात को लेकर एसएसपी से मिल सकती हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया। हाँ बिल्कुल, लेकिन जब भी बात की है तब वो यही कह देते हैं मेरे से कि मैडम कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई चल रही है, बिल्कुल। तो इस तरीके से मैंने कहा मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो आप मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल असहाय जैसी स्थिति ना होगी आपकी।
नहीं बताइए आप मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, अगर मैं नहीं हूँ, मैं आप पर ऐसा कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा, लेकिन एक सिस्टम हमारा एक ऐसा बन गया है आज की डेट में, दबंग लोग इस तरीके से तंत्र पर हावी हो गए हैं कि जो सही चीज़ है उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाने में वहाँ तक आवाज़ पहुँच ही नहीं पाती, उठाई भी जाती है लेकिन नहीं पहुँच पाती। जिस प्रकार से आप कह रही हैं कि आपने नगर निगम में इतनी ज़ोर से आवाज़ उठाई, हमेशा आप बैठक में उठाती हैं और नगर आयुक्त उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना मेयर ध्यान दे रहे हैं, क्या कुछ मानेंगे इस बात को लेकर? क्या उनके ऊपर कुछ दबाव नहीं है? ये तो वही जाने दबाव है कि नहीं है। मैं अपनी बात रख देती हूँ। ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने मुझसे कहा कि आपने ये बात उठाई, उन्होंने आपकी बात सुनी भी होगी, ऐसी बात नहीं? बिल्कुल सुनी। उसके बाद उन्होंने कुछ कदम नहीं उठाया, मैं किस वजह से? उन्होंने ये कहा कि आपकी जो लेटर हैं, आपकी जो बातें हैं, हमने एनजीटी में पहुंचा दी है, तो इसका रिजल्ट आपको कुछ दिन में देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली जो बोर्ड हुई थी हमारी, उसमें ये बात मेरे को बताई गई, उसके बाद अभी कोई मेरी बात नहीं। क्या ये बात लिखित रूप से कही गई आपसे या मौखिक रूप से कही गई? मौखिक रूप से। मौखिक देखिए, लिखित रूप में क्या कुछ दिखाई दिया आपने? पूछो नहीं। क्या दिया आपने? नहीं, मैंने लेटर दिया था, वो मेरा आज मेरे पास अभी भी है, लेकिन लिखित रूप में मुझे ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं दिया गया कि उन्होंने हाँ। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद थी पार्षद क्षेत्र की मीरा मित्तल, जहां यमुना मिशन का जो पक्का निर्माण किया गया है वो क्षेत्र आपके ही क्षेत्र में आता है, लेकिन उन्होंने इसको लेकर निर्माण को अवैध बताते हुए इस पर लिखा पढ़ी भी की है, जोर से आवाज़ भी उठाई है और नगर निगम के ऊंचे पदाधिकारी यानी उच्च पदों पर बैठे हुए पदाधिकारियों ने इनको मौखिक रूप से ये आश्वासन दिया कि हमने एनजीटी के लिए कार्रवाई कर दी है, लेकिन लिखित रूप से कहीं भी वो कार्रवाई दूर तक नज़र नहीं आती। इससे आप साफ समझ सकते हैं कि नगर निगम भी इस मामले को लेकर कितना असहाय सा महसूस करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वो असहाय क्यों है, इसके पीछे क्या राज है, ये तो आगे की परतों में जाके खुलेगा। मैं अपने साथी विवेक चतुर्वेदी के साथ हेमंत शर्मा, G9 न्यूज़ के लिए।